हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, नीचे लिख दिया हुआ है, पार्ट 1 पहले देख ले, उसके बाद पार्ट 2 में आप पार्ट 2 को आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने बताया कि जो रूट के अंदर जो संख्या है उस संख्या को दो लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका रूट के अंदर संख्या कितना दिया हुआ है 13, तो 13 को दो लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे तो दो लगातार फैक्टर में नहीं टूटेगा। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये आपको कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक है, इन्फिनिटिव तक है। लेकिन तब पर भी हमको इसको तोड़ना है दो लगातार फैक्टर में। तो दो लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे तो यदि आप इसको 3 मल्टीप्लाई 4 करोगे आप, तो यहाँ 3 गुना 4 करेंगे, कितना होता है 12। 3 गुना 4 करेंगे तो 12। लेकिन यहाँ पे आपको रूट के अंदर संख्या कितना दिया हुआ है 13। लेकिन यहाँ आप जब दो फैक्टर में इसको लिखे हैं तो यहाँ 12 हो रहा। तो याद रहे दोस्तों, हमको तोड़ना दो लगातार फैक्टर में ही है। यदि 13 है तो 13 से ज्यादा में तोड़ेंगे, लेकिन 13 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह दिया हुआ, इसलिए हमको तोड़ना है। तो दो लगातार फैक्टर में, दो लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे तो 4 गुना 5, 4 पचे 20। 13 से ज्यादा हो रहा और 13 से ज्यादा हो रहा, तो 13 से ज्यादा में ही हमको तोड़ना है। क्योंकि ये पूर्ण जो 13 का पूर्ण फैक्टर नहीं निकल रहा, पूर्ण फैक्टर नहीं निकल रहा, इसलिए जब भी हमको तोड़ना है तो लगातार में ही 13 से ज्यादा में ही तोड़ेंगे। 13 से ज्यादा में तोड़ने के बाद 3 गुना 4 किए तो 12 हो रहा, ये छोटा हो गया, इसलिए आप छोटे वाले फैक्टर को आप हटा दोगे और 13 से ज्यादा वाले फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 4 गुना 5, 4 पचे 20। 13 से ज्यादा हो रहा, 13 से ज्यादा हो रहा, 13 से ज्यादा में ही तोड़ना है। तो अब 4 गुना 5 आया है, तो इसका जो आंसर बनने वाले हैं, आंसर आपको मिलेंगे 4 तथा 5 के बीच। ये आपका आंसर एग्जाम में होगा। ऑप्शन में, एग्जाम में, इसमें ऑप्शन में बहुत तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में मैं बता देता हूं। मान लीजिए ऑप्शन ए में रहे 4, बी में आपका हो 5, सी में आपका हो 4 तथा 5 के बीच, डी में आपका हो नन ऑफ दी। तो यहाँ ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन हमारा कितना होगा, ऑप्शन हमारा सी होगा, 4 तथा 5 के बीच में। इसी प्रकार से 5-6 सवाल हम लोग अभी और देखेंगे। तो इस सवाल को भी उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे कि यहाँ 38 है। हम जानते हैं दोस्तों कि 38 को दो लगातार फैक्टर में तोड़ना है, दो लगातार फैक्टर में इसको तोड़ना है। दो लगातार फैक्टर में, दो लगातार फैक्टर की 5 मल्टीप्लाई 6 करने पर, तो 5 गुना 6 करेंगे कितना आएगा 30। 5 गुना 6 करेंगे कितना आएगा 30, जबकि यहाँ पे कितना दिया है 38। तो आपको अभी मैंने बताया है जब भी तोड़ेंगे तो इससे ज्यादा में ही तोड़ना है। तो 6 मल्टीप्लाई 7, 6 सत्ते 42, 42 जो हो रहा है आपको 38 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमको 38 से ज्यादा में ही तोड़ना होगा। क्योंकि ये इसका 38 का पूर्ण फैक्टर नहीं निकल रहा है, इसलिए जब भी तोड़ेंगे तो इससे ज्यादा में। अगर पूर्ण फैक्टर निकल जाता है तो ठीक है, यदि पूर्ण फैक्टर में नहीं निकलता है तो 38 से ज्यादा में तोड़ना पड़ेगा। तो 38 से ज्यादा में तोड़ने पर इसका आंसर बनेंगे 6 तथा 7 के
बीज, ये आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से आगे भी हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ कितना है दोस्तों? 32। यहाँ आपका दिया है कितना? 32 दिया है। तो 32 को दो लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे, तो दो लगातार फैक्टर में ये पूर्ण, इस 32 का दो लगातार पूर्ण फैक्टर नहीं निकलेगा, तो हमको 32 से ज्यादा में तोड़ेंगे। लेकिन याद रहे दोस्तों, जब भी लेना है लगातार फैक्टर में ही लेना है। तो यदि 5 गुना 6 करने पे 5 × 6 करेंगे 30 होता है, जबकि यहाँ पे आपको दिया हुआ कितना? 32, 32 दिया हुआ है। 32 दिया हुआ है तो 5 गुना 6 नहीं, 6 गुना 7 लेना है। 6 गुना 7, 6 7 42, 32 से ज्यादा हो रहा, तो इसका आंसर बनेगा 6 तथा 7 के बीच, ये आपका आंसर होगा। तो अब हम लोग का क्वेश्चन है 92, 92 का रूट ओवर प्लस 92 का रूट ओवर प्लस 92 का रूट ओवर कहाँ तक? डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर भाट। इसका हमको मान निकालना है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि 92 को तोड़ना है। अब 92 यदि पूर्ण फैक्टर में टूट जाता है तो अच्छी बात है, यदि पूर्ण फैक्टर में नहीं टूटे तो हमको क्या करना है? 92 से ज्यादा में तोड़ना होगा। 92 से ज्यादा में फैक्टर में लेना पड़ेगा। तो 92 से ज्यादा मतलब 9 गुना 10 करने पर 90 होता है। 9 गुना 10, 9 10 के 90, लेकिन यहाँ 90 नहीं, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 92। तो हमको क्या करना होगा? 10 गुना 11 लेना पड़ेगा। 10 गुना 11, 10 गुना 11, तो 10 गुना 11 110, जबकि हम 9 गुना 10 लिखते हैं तो 9 10 के कितना होता है? 90, जबकि यहाँ दिया है कितना? 92। तो आपको मैंने बताया है कि जब भी तोड़ना है तो 92 से ज्यादा में, क्योंकि यदि पूर्ण फैक्टर अगर टूट जाता है तो अच्छी बात है। यदि पूर्ण फैक्टर में ये नहीं टूट पाती है तो आपको क्या करना होगा? 92 से ज्यादा में तोड़ना होगा। यहाँ 92 से ज्यादा में तोड़ने के लिए हमको 10 गुना 11 को लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर बन जाएंगे 10 तथा 11 के बीच, ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से 108 हमको लेना है। 108 को भी हमको दो लगातार फैक्टर में लेना है। यदि पूर्ण 108 यदि पूर्ण फैक्टर में टूट जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि पूर्ण फैक्टर में नहीं टूट पाती है तो आपको दो लगातार फैक्टर में तोड़ना है, वो भी कितना? 108 से ज्यादा, 108 से ज्यादा में तोड़ना है। तो यदि 10 गुना 11 तो 110, 10 गुना 11 करने पे, चूंकि 9 × 10 करने पर 90 होता है, जबकि यहाँ पे दिया 108, मतलब 90 जो है छोटा हो रहा, हमको 108 से ज्यादा में लेना, तो आपको लेना पड़ेगा 10 गुना कितना? 10 गुना 11, 11 देंगे 110, जबकि यहाँ पे होता है 108 हो रहा। तो यहाँ 10 गुना 11 110, यहाँ पे 108, इससे ज्यादा में टूट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 तथा 11 के बीच, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में 65 दिया है, तो 65 को दो लगातार फैक्टर में तोड़ना है। तो 65 को दो लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि 65 का पूर्ण फैक्टर नहीं निकल सकता। दो लगातार फैक्टर 65 जो है पूर्ण नहीं टूट पाएगा, तो पूर्ण फैक्टर में नहीं टूट पाएगी। तो हम क्या करेंगे? आपको 65 से ज्यादा में तोड़ना होगा। 65 से ज्यादा में तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8 9 72। यदि 7 गुना 8 करते हैं, 7 गुना 8, 8 7 56 होता है, जबकि यहाँ दिया है कितना? 65। तो हम जानते हैं कि 65 से ज्यादा हम तोड़ेंगे, तो 7 गुना 8 नहीं तोड़ के हम तोड़ेंगे 8 गुना 9, 8 9 72। 65 से ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर निकलेगा 8 तथा 9 के बीच, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं टाइप 7 में। टाइप 7 में बस थोड़ा सा फर्क है, जहां प्लस है वहां माइनस का चिन्ह होगा। इसके पहले जो हमने प्लस का चिन्ह देखा, उसी के प्लस के जगह पे उसमें क्या रहेंगे?
माइनस का चिन्ह रहेंगे। जैसे कि देखते हैं 35 माइनस 35 इस प्रकार से डॉट 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 इन्फिनिटी इजकल टू व्हाट, ये सवाल रहेंगे। यहाँ कितना है 35 दिया है। तो दोस्तों जब प्लस था तो 35 से ज्यादा हम तोड़ रहे थे, जब प्लस था तो 35 से ज्यादा फैक्टर में हम लोग तोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है। तो माइनस का चिन्ह रहने पर 35 से कम में तोड़ेंगे। 35 से तोड़ना हमको दो लगातार फैक्टर में ही है, लेकिन याद रहे यहाँ चिन्ह जो है माइनस का है। जब भी माइनस का चिन्ह हो तो हम 35 से छोटा फैक्टर में तोड़ेंगे। 35 से छोटा फैक्टर का मतलब होगा 5 गुना 6, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 35 से छोटा हो रहा, 35 से छोटा हो रहा, 5 गुना 6 करने के बाद 30 होता है, जो 35 से क्या है, छोटा है। तो इसका आंसर बन जाएंगे 5 तथा दोनों के बीच में 5 तथा 6 के बीच, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल में। ये सवाल है, तो इस सवाल को हम लोग जान रहे हैं कि माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो क्या करना है कि 87 को दो लगातार फैक्टर में तोड़ना है। लेकिन चिन्ह यहाँ क्या है दोस्तों, माइनस का है। माइनस का चिन्ह रहेगा तो हम जानते हैं कि 87 से छोटा फैक्टर में तोड़ेंगे। 87 से छोटा फैक्टर में तोड़ेंगे तो 87 छोटा फैक्टर में कितना होगा, 8 9 72, 8 गुना 9 72, और 9 गुना 10 यदि लिखते हैं तो 9 गुना 10 में कितना हो जाता है 90, जो कि 87 से क्या है, ज्यादा है। तो 9 गुना 10 नहीं तोड़ के क्या तोड़ना है, 8 गुना 9। तो इसका आंसर होंगे 8 तथा 9 के बीच, ये आपका आंसर होगा। तो इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सवाल में कितना दिया है, 103 दिया हुआ है। तो 103 को सबसे पहले हम पूर्ण फैक्टर में तोड़ेंगे। पूर्ण फैक्टर में टूट रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं टूटता है तो यहाँ चिन्ह माइनस का दिया है, मतलब 103 से छोटा फैक्टर में हमको तोड़ना है। 103 है तो 103 को तोड़ने पर तो पूर्ण फैक्टर में नहीं टूट पाएंगे, लेकिन 103 से छोटा में हम लोग तोड़ सकते हैं। 9 दह 10, 9 दह के 90, और 10 गुना 11 110, मतलब 9 गुना 10 में ये टूटेंगे, क्योंकि 10 गुना 11 लेने के बाद 110 हो जाता है, जो 103 से क्या है, ज्यादा होता है। तो हमको छोटा फैक्टर में लेना है, और छोटा फैक्टर में लेना है मतलब 9 गुना 10, जो 103 से क्या है, छोटा है। छोटा में हम क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ चिन्ह क्या चीज का दिया है, माइनस का। जब भी चिन्ह माइनस का हो तो 103 से छोटा फैक्टर में आपको तोड़ना होगा। 103 से छोटा फैक्टर में तोड़ते हैं तो 9 गुना 10 होता है, 9 दह के 90। तो इसका आंसर जो बनेगा वो होगा 9 तथा 10 के बीच, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग आते हैं टाइप 8 में। तो अब हम लोग सवाल देखेंगे टाइप 8 का। टाइप 8 में क्या है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। टाइप 8 में बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान, बहुत ही इजी सवाल है। ये सिंपल सा, जैसे हम लोग जोड़ सीखते हैं उसी प्रकार से इसको क्या करना है, जोड़ना है। जैसे कि एग्जांपल में मैं पहले ले लेता हूँ 1 + 1 + 1, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 और 1 2, 2 और 1 3 को लिख दिया जोड़ के। उसी प्रकार से सेम करना है इसमें, 1√3 और 1√3, 2√3, फिर 1√3, 3√3, फिर 1√3, फिर कितना 4√3। तो क्या करना है, बस सिंपल सा चीज है, सब कुछ जोड़ देना है। √3, 1√3, 1√3, फिर 1√3, फिर 1√3, कुल मिला के 1 2 3 4, कितना हो गया दोस्तों, 4√3। ये आपका आंसर हो गया।
उसी प्रकार से हम लोग आगे भी सवाल देखेंगे। तो 1√5 प्लस 1√5 प्लस 1√5, तो √5 प्लस √5, 1√5 प्लस 1√5 कितना हो जाएगा 2√5 प्लस फिर 1√5, तो कितना हो जाएगा 3√5, 1√5 2√5 और 1 यहाँ पे √5, तो हो जाएगा कुल मिला कितना 3√5। क्या करना है, सिंपल सा है, सबको सिर्फ जोड़ देना है। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ जोड़ना है हम लोग को, कोई खास इसमें नहीं दिमाग लगाना है। √7 के फॉर्म में है, ये भी √7 के फॉर्म में है और ये भी आपका √7 के फॉर्म में है। तो क्या करना है दोस्तों, सभी को हमको जोड़ देना है। तो 8 और 3, 8√7 और 3√7, तो 8√7 और 3√7 कुल मिला के कितना 8 3 11√7 और 2√7 यहाँ पर है, तो 11√7 फिर 2√7 को और जोड़ना है, तो 2√7 तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 होगा क्या √7। इसी प्रकार से आगे भी सवाल हमारा इस प्रकार से पूछ सकता है एग्जाम में। तो इस सवाल से हम लोग को घबराना नहीं है, बहुत आसान नियम से हम लोग इसको बना देंगे। देखेंगे दोस्तों, यहाँ √7 के फॉर्म में है, ये भी आपका √7 के फॉर्म में है, ये भी आपका √7 के फॉर्म में है। देखा यार, सब जो है √7 के फॉर्म में ही है। तो क्या करना है, यहाँ 3 गो √7 और 5 गो √7, तो 3 गो और 5 गो, तो कितना हो जाएगा 3 और 5 8 गो, और अब 3 √7 यहाँ था, 8 और 3 कितना 8 3 11, 11 होगा क्या √7, 11√7, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक सवाल और हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये सब जो दिया हुआ है सब √7 के फॉर्म में है। √7 यहाँ पर भी √7, यहाँ पर भी क्या है √7, तीनों जो फॉर्म दिया हुआ है वो √7 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या करना है दोस्तों, जो प्लस है प्लस को जोड़ना है। यहाँ 8√7 और 5√7, तो 8 और 5, 8 और 5 इसको जोड़ देना। सबसे पहले क्या करना है, हमको प्लस वाला को जोड़ना है। तो 8√7 प्लस में है, 5√7 ये भी प्लस में है, तो 8 और 5, 8 5 13, 13√7 हो गया। और 13√7 में क्या करना है, 11√7 को हमको घटा देना है। तो चलिए 8√7 5√7 था, 8 5 13, 13 क्या होगा √7, यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस का देंगे। यहाँ 11√7 है तो 11√7 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है, 13 में से 11 को घटा देंगे, 13√7 में से 11√7 घट जाएगा, तो बचेगा कितना 2√7। इसी प्रकार से आगे भी सवाल अगर इस टाइप का एग्जाम में पूछ देते हैं तो हम लोग इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो और आगे भी इसी प्रकार का सवाल हम लोग लेके आते रहेंगे। और अगले बार जो सवाल आने वाले हैं वो प्रीवियस सवाल लेके आएंगे हम लोग, जो एसएससी और बैंक में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर कि आप लोग को ये हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा ट्रिक अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।